असंख्य चाकू आसमान से गिरने लगे और सीधे औरत के सामने आ गिरे, जिससे वह लगभग 2 टुकड़ों में कटने ही वाली थी। एक कैंची भी सीधी जाकर आदमी के शरीर में धंस गई। दोनों हड्डियों के गोदाम में फंसे हुए थे और हिल भी नहीं सकते थे। इस समय भी चाकू लगातार गिर रहे थे। उनकी मौत बस समय की बात थी। उन्हें बचा सकता था तो सिर्फ बाहर खड़ा आदमी, लेकिन उसकी टांगें स्टील की तारों से मजबूती से बंधी हुई थी। अगर वह सामने लगे स्विच को खींचे तो हड्डियों का गोदाम खुल जाएगा, लेकिन उसकी अपनी टांगें उसी समय कट जाएंगी। उसने दर्द सहते हुए स्विच खींच लिया, जिससे स्टील की तारें तेजी से कसने लगीं और अगले ही पल उसकी चीखें गूंज उठी। दूसरी ओर औरत और आदमी बाहर निकल आए, लेकिन औरत अपना संतुलन खो बैठी और एक कांटे से लगभग घायल होने ही वाली थी। हर तरफ खतरा था, मगर बचने के लिए वे दोनों उस आदमी को लेकर, जिसकी टांग अब बेकार हो चुकी थी, अगले स्तर पर बढ़ गए। जैसे ही ब्लैक ब्रदर काला भाई अगले खेल के नियम समझने वाला था, एक रस्सी अचानक उसके गले में कस गई और उसे ऊपर खींच लिया गया। नीचे एक मांस काटने वाली मशीन थी। असल में यह आदमी पैसे के लालच में आकर एक ब्रेक फेल मोटरसाइकिल बेच चुका था, जिससे एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। यह मशीन उसी मोटरसाइकिल से चल रही थी और इसका ब्रेक सिस्टम सबसे नीचे लगा था। जैसे ही मोटरसाइकिल स्टार्ट हुई, मशीन तेजी से घूमने लगी और आदमी नीचे गिरने लगा। उसने ब्रेक तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन जैसे जैसे वह नीचे जाता गया, उसकी हथेलियां कटने लगी। तभी औरत ने एक लोहे की छड़ ढूंढ ली और उसे मोटरसाइकिल के पहिए में डाल दिया, जिससे मांस काटने वाली मशीन अचानक रुक गई। दोनों ने राहत की सांस ली, लेकिन वे भूल गए कि ब्रेक अभी भी पूरी तरह नहीं लगा था। अचानक लोहे की छड़ पहियों में फंस गई और मशीन फिर से चालू हो गई। औरत कुछ नहीं कर पाई और उसे बस काले भाई को मांस के टुकड़ों में कटते हुए देखना पड़ा। इसी समय शहर में 2 और लाशें पाई गईं, जो हाल ही की हत्याओं से जुड़ी थी। फॉरेंसिक विशेषज्ञ ने जांच में पाया कि यह काम पजल किलर, पहेली हत्यारा का हो सकता है, जो 10 साल पहले मर चुका था। एक फॉरेंसिक अधिकारी जब एक शव की जांच कर रहा था, तब उसके चेहरे पर एक अजीब मुस्कान आ गई। पुलिस ने उसका पीछा किया और एक गोदाम तक पहुंची, जहां पजल किलर के पुराने टॉर्चर उपकरण रखे हुए थे। अगले ही दिन एक कटा फटा शव उसी गोदाम में पाया गया। कातिल आखिर कौन था, यह कोई नहीं जानता। इसी समय बची हुई औरत दरवाजा तोड़कर बाहर निकलने ही वाली थी, जब एक आदमी जिसने सुअर का मुखौटा पहना हुआ था,